अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे एसओसी 401 के लेसन नंबर 39 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज़ अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स डायरेक्ट चेंज, टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन। डेवलपमेंट यानी तरक्की करना। किसी मुल्क का अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कैपिटलाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन यानी एक चेंज की तरफ मूव करना। लेकिन डेवलपमेंटल एजेंसीज के मुताबिक गुर्बत का खात्मा डेवलपमेंट कहलाता है। उन्होंने पॉवर्टी को इन अल्फाज में डिफ़ाइन किया कि जिस बंदे की एक दिन की इनकम $1 से कम है वो गरीब है और बेसिक रिसोर्सेज उसे मुहैया नहीं है। इनकम एक दिन की $1 से कम हो और बेसिक रिसोर्सेज उसके पास मौजूद ना हो, वो बंदा गरीब है। आगे है रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सोशल चेंजेस के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी किया, यानी ये देखा क्या वाकई गरीब गुर्बत का खात्मा हो रहा है या गरीब पहले से गुर्बत जो है पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। जब प्रोफेशनल्स, वो लोग जो डेवलपमेंट पर काम करते हैं, डेवलपमेंट के रिलेटेड काम करते हैं, उनको प्रोफेशनल्स कहते हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर इनकी कम्युनिकेशन का रिजल्ट अच्छा निकले तो ये पता चलता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पर जो स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इसका कम्युनिटी पर क्या असर होगा। हु अंडरटेक्स डेवलपमेंट? पहले ये चीज़ देख लें, एक टॉपिक मिस हो गया। कंपेयरिंग डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोलॉजी। एक बंदा जिसने डेवलपमेंट करनी है, एक प्रोफेशनल जो वो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, खुशहाली लाने के लिए कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करेगा। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा वो इलाके के रहायशियों के ख्यालात को देखते हुए, इनकी ज़रूरियात को देखते हुए चेंजिंग लाने का फ़ैसला करेगा। जो डेवलपमेंट वाला बंदा होगा ना, प्रोफेशनल होगा, वो अपनी तरफ से कोई ना कोई स्कीम तो लॉन्च कर देगा, लेकिन वो लोगों की ज़रूरियात को नहीं देखेगा कि एक जो स्कीम वो लॉन्च कर रहा है, जिस जो चीज़ लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को इसको किस हद तक ज़रूरत है। हो सकता है अगर वो हॉस्पिटल बना रहा है तो हो सकता है हॉस्पिटल से ज़्यादा उनको स्कूल की ज़रूरत हो। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा, वो देखेगा कि लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। आगे, हु अंडरटेक्स डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स multilateral agencies like World Bank, UN एजेंसीज, बायलैटरल एजेंसीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल एनजीओज वगैरह। ये जो है डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, ये सारी एजेंसीज हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट नेशंस। आम लोगों को एक बात का इल्म होता है कि इनके लिए डेवलपमेंटल काम किए जा रहे हैं, अगरचे वो इसमें अपना हिस्सा नहीं भी डालते। अच्छा, लोग इस बात से अवेयर होते हैं कि एनजीओज़ और मुख्तलिफ इदारे डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और बहुत से लोग इन एनजीओज़ को पैसे देकर अपना रोल बीच में अदा करते हैं। इनकी हेल्प के लिए लोगों का एटीट्यूड भी मैटर करता है। मसलन हमें पता है इनके फ़लाँ एनजीओ जो है लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रही है। कानून जो जिन लोगों के साथ मतलब कि गैर नाइंसाफ़ी होती है उनको वो इंसाफ दिलाती है। मुख्तलिफ एनजीओज़ के मुख्तलिफ काम है, कोई औरतों के हकूक़ की एनजीओज़ हैं होती हैं। तो लोगों को जब पता है ना कि ये एनजीओज़ लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, तो जो थोड़े अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अमीर लोग होते हैं थोड़े, वो फिर उनको कुछ ना कुछ पैसे भी डोनेट करते हैं ताकि उनकी मदद हो सके। मसलन लोगों को इस बात का शऊर है कि प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने से पॉल्यूशन पैदा होगी, तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी एक पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए मुल्क के अंदर एक डेवलपमेंट लाने का एक तरीका है कि जितनी पॉल्यूशन जो कम होगी उतना वो मुल्क ज़्यादा अच्छा डेवलप करेगा, उतनी बीमारियां कम होंगी। तो उस हिसाब से भी लोग इस तरह की छोटी छोटी एहतियातें भी करते हैं, जिससे जो कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाती है। वो आपका लेसन 39 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।